वेलकम टू आर केस फूड चैनल। आज हम बहुत ही आसान तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। इसे बनाने के लिए 1 कप बेसन का आटा लिया है, उसे अच्छे से छान के लेना है। जैसे कि आज अंगारकी चतुर्थी थी, मुझे लगा चलो भगवान जी के लिए हम कुछ प्रसाद बनाते हैं, इसलिए मोतीचूर के लड्डू बनाने का प्रयोजन किया। और उसी से मोदक भी बनाना चाहती थी मैं, तो देखते हैं मोदक बनता है या नहीं। मोदक भी बहुत टाइप के बनाए होंगे, खाए होंगे। मावा का मोदक, उकड़ी से मोदक। सोचा चलो मोतीचूर के का एक मोदक ही बना ले। अब इस आटे में थोड़ा सा खाने का सोडा यानी मीठा सोडा ऐड किया है, 2 पिंच या 1/8 टीस्पून इसमें खाने का सोडा ऐड किया है। और आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एक रनी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। अगर 1 कप बेसन का आटा है तो इसके लिए लगभग आधे कप से थोड़ा कम पानी लगा है मुझे इसमें। अब इस बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस बैटर से हम बूंदी बनाने वाले हैं। बूंदी कलरफुल ज़्यादा अच्छी दिखती है, तो मैंने रेड कलर एक हिस्से में ऐड किया है और दूसरे हिस्से में आप चाहे तो लेमन कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी थोड़ी सी ऐड करी है उसमें। तो अब ये दोनों भी बैटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये बूंदी बनाना भी इतना आसान है ना, देखकर हमें लगता है घर में बनेगी या नहीं, लेकिन बिल्कुल भी आसान है। 1 कप से बहुत सारी बूंदी बन जाती है। अब लड्डू के लिए सिरप लगने वाला है। जितना बेसन है आपको उतनी ही क्वांटिटी में शुगर लेना है, यानी शक्कर लेनी है। 1 कप शक्कर डाला है और आधा कप के करीब इसमें पानी डालना है और सिम गैस पर इसे पकाना है। जब तक एक तार की चाशनी नहीं होती है तब तक आपको इसे पकाना है। सिम गैस पर ही करें और हैवी बॉटम पैन ही ले जब भी आप चाशनी बनाते हैं। दूसरी ओर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गरम होने के बाद गैस को बिल्कुल सिम करना है और मैंने एक जाली ली है, ऐसी एक स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर की मदद से हम बूंदी बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस झारे पर हम ये बैटर डालेंगे और हम इसे कटोरी से हल्का बैटर को प्रेस करेंगे ताकि बूंदी जो है वो नीचे अच्छे से गिरे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से बूंदी नीचे गिर रही है और पक रही है। गैस बिल्कुल सिम रखें जब आप बूंदी डाल रहे हैं तब, क्योंकि बूंदी को हमें क्रिस्पी नहीं करना है, हमें सिर्फ पकाना है बूंदी को। अगर आप बूंदी क्रिस्पी करते हैं तो क्रिस्पी बूंदी शक्कर की चाशनी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। आपको बूंदी को पकाना है और इसे सॉफ्ट ही रखना है बूंदी को, ताकि जब ये सॉफ्ट पकी हुई बूंदी चाशनी में जाए तो पूरी चाशनी वो एब्जॉर्ब कर ले। बूंदी को मीडियम आंच पर ही आपको फ्राई करना है और अच्छे से पकने के बाद आपको इसे निकाल लेना है। याद रहे इसे क्रिस्पी नहीं बनाना है हमें। अब येलो बूंदी बनकर तैयार है। अब हम रेड कलर की बूंदी का बैटर जो बना के रखा था, रेड कलर की बूंदी भी बना लेंगे और वही तरीका है बनाने का। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है ये। अगर झारे पर बैटर डालकर बूंदी बनाना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ये बूंदी का बैटर पाइपिंग बैग में डालकर भी बूंदी बना सकते हैं। अगर ये बूंदी मोटी भी बनती है, ठीक से गोल आकार भी नहीं आता है, तो भी फिक्र ना करें, क्योंकि आगे और हम एक प्रोसेस करने वाले हैं जिससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये बूंदी आपने जारे से बनाई है या नहीं। ये बूंदी अच्छे से तल के लेंगे और थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसे एक तार की चाशनी में डाल सकते हैं। अब देखेंगे हम, जब तक बूंदी बन रही थी, पाक तो वैसे बनकर तैयार था, यानी चाशनी बनकर तैयार थी। अगर ये शक्कर की चाशनी जम भी जाती है तो भी आप इसे गैस पर फिर से रखें और चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे वापस उबालें। मैंने फिर से इस चाशनी को रख दिया था गैस पर और उसके फ्लेवर के लिए मैंने इलायची का पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसमें रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब ये जो बूंदी बनी थी उसमें से कुछ ऐसे मोटे हिस्से बचे थे, बड़े चंक्स थे बूंदी के, तो मिक्सर के बर्तन में डाले और पल्स मोड पर इसे एक ही बार चलाए तो बिल्कुल बूंदी जैसे ही वो दिखते हैं। और बिल्कुल फ़र्क नहीं समझेगा आपको कि ये झारे से बनाई हुई बूंदी है या क्या जुगाड़ किया है हमने।
वैसे हम बूंदी ज़्यादातर बाज़ार से ही लाते हैं और लड्डू वगैरह तो घर में बनाने की ज़्यादातर कोई कोशिश नहीं करता है, लेकिन घर में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्च में ये इतनी अच्छी स्वादिष्ट बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। और बिल्कुल हम साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं घर में। और जैसे कि मुझे अंगार की चतुर्थी थी और मुझे भगवान जी के लिए प्रसाद चढ़ाना था, इसलिए मैंने सोचा चलो घर पर ही बनाते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका मोदक बनता है या नहीं। तो आगे हम देखेंगे बनता है या नहीं। अभी ये चाशनी में बूंदी मैंने डाल दी है। जब चाशनी गर्म है तभी आप ये बूंदी डाल दें। अगर चाशनी ठंडी हो चुकी है तो फिर से उसे गर्म करके ये बनी हुई बूंदी आप इसमें डाल के एक आधे घंटे के लिए ढक कर रख दें, ताकि बूंदी में सब सिरप जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं उसे घी में थोड़ा सा तल ले। मैंने इसमें मगज़ बीज डाली है और थोड़े से सनफ्लावर सीड्स है, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है बूंदी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहते हैं वो आप घी में तल के डाल सकते हैं। मैंने ये मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स तल के इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम छोटे छोटे लड्डू इसे बनाएंगे। बहुत ही जल्दी झटपट बन जाते हैं लड्डू, क्योंकि अभी ये जो चाशनी है अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट है ये पूरा बूंदी का मिक्सचर, इसलिए बहुत जल्द बन जाता है। इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा एक दो तीन प्रेस कर ले और उसे राउंड शेप दे दे। आप चाहे तो वैसी बूंदी खा सकते हैं, लड्डू के फॉर्म में खाना चाहते हैं तो लड्डू भी आप बनाकर इसे खा सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी इसका मोदक भी बनाना है, तो मैंने इसी बूंदी से बनाने की कोशिश की। मोदक बनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने जो बचा हुआ बूंदी था वो मैंने मिक्सर के बर्तन में डाल दिया था और जस्ट पल्स मोड पर 30 सेकंड के लिए उसे चलाया था। और उसके बाद मोदक बहुत ही अच्छे तरह से बन गया था। जैसे कि आज मेरा व्रत भी था और अनयूजुअली हम व्रत के समय बहुत ही सात्विक विचार हमारे रहते हैं, थोड़ा सा माइंड भी शांत रहता है और दिन भर बस गणपति बप्पा का ही विचार आ रहा था मन में। तो सोचा चलो आज उनके नाम से ये बनाकर तो देखते हैं। और डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से बन चुका था ये मोदक। और इस मोदक का प्रसाद मैंने गणपति बप्पा को भी चढ़ा दिया था। दोस्तों, अगर आपको आरकेस फूड चैनल की ये रेसिपी पसंद आई है और अगर आपने आरकेस फूड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे ही नए और सिंपल डिशेस लाने की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मोतीचूर के लड्डू या बूंदी खाने का मन करे तो डेफिनेटली घर में बनाएं। बहुत ही कम खर्चे में घर में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं है इसमें। एक बार आपको वो टेक्निक समझ में आती है तो हर बार आप ये घर में ही बनाओगे और खाओगे। और जैसे कि मेरी मम्मी कहती है, खाना बनाते वक्त हमेशा सात्विक विचार रहने बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी वो खाना खाने से हमारा मन ही नहीं बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए रेसिपी के साथ। तब तक धन्यवाद।